Hi guys, this is Alam and now you're watching Alam CSC GS classes. I have got some queries from some student that please teach us the articles because this is the very important regarding the examination, regarding the views of the examination of the intermediate. यानी कि कुछ स्टूडेंट का क्वेरीज आया है मेरे पास कि आप आर्टिकल्स और +2 का जो सिलेबस है उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से ताकि हम लोगों को एग्जामिनेशन में सहायता यानी हेल्प मिल जाए। तो मैंने उनके रिगार्डिंग उसी व्यू के रिगार्डिंग मैंने ये क्लासेज स्टार्ट किया है। According to syllabus, I'm going to explain today about the articles. What is the articles? यानी कि मैं articles के बारे में बताने जा रहा हूँ कि articles होता क्या है और एक काम कैसे करता है। These articles is very important regarding the view of examination of the intermediate and as well as the competitive examination. यानी competitive examination के लिहाज से और +2 के एग्जामिनेशन के व्यू के रिगार्ड से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 4 से 5, 6, 7 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं +2 के इंग्लिश के एग्जामिनेशन। देन लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम हियर। चलिए मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्टिकल्स होता क्या है। ये आर्टिकल्स मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है पहले से कि आर्टिकल्स होता है कि आर्टिकल्स ए एंड द बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स। यानी ए एंड द को ही आर्टिकल्स बोला जाता है और इन्हीं आर्टिकल्स को इन अ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको डिटरमाइनर्स बोला गया यानी डिटरमाइनर्स के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए कि ये आर्टिकल्स का डेफिनेशन है। अब आर्टिकल्स होता क्या? आर्टिकल्स किसी नाउन को डिफिनिट और इनडिफिनिट बनाते हैं यानी किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं और उस नाउन को आर्टिकल्स जो है वह डिफिनिट और इनडिफिनिट बनाते हैं यानी कि निश्चित और अनिश्चित बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये निश्चित और अनिश्चित कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। आप जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू द एग्जाम्पल्स दैट आई सॉ अ बेगर यानी मैंने एक भिखारी को देखा। अब यहाँ मैंने आर्टिकल्स का ये यूज किया हुआ, यहाँ पे ए का यूज किया हुआ। अब एक जो ए है ये किस बेगर को मतलब ये डिफिनिट नहीं कर रहा है, ये डिफाइन नहीं कर रहा कि वो कौन सा बेगर है। यहाँ पे डिफिनिट नहीं हो पा रहा है। मैंने बेगर को देखा, वो कौन सा बेगर है यहाँ पे डिफाइन नहीं है, कोई भी हो सकता है, ये इनडिफिनिट है। तो ये आर्टिकल्स हो गया, ये अनिश्चित हो गया। वो मतलब इस बेगर के बारे में इस आदमी को पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। सेकेंड है द गर्ल हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल यानी कि लड़की वहां बैठी हुई है, खूबसूरत है। अब यहाँ पे द गर्ल यहाँ पे है, द का जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं द गर्ल मतलब उस गर्ल के बारे में हमें पता है, उस लड़की के बारे में हमें पता है कि कौन लड़की वहां पे बैठी हुई है। वो जो लड़की बैठी हुई वही लड़की सुंदर है, उसके सिवा दूसरी लड़की वहां पे नहीं है। तो ये यहाँ पे डिफिनिट बना रहा है, इसको निश्चित बना रहा है कि वही लड़की है। अगेन देखेंगे द बॉय हु इज प्लेइंग इज अ गुड प्लेयर यानी जो लड़का खेल रहा है वह अच्छा प्लेयर है, वह अच्छा प्लेयर है। तो यहाँ पे द का हम प्रयोग किया है कि द जो है इस बॉय के लिए लगाया गया और इस बॉय को ये डिफिनिट बनाता है कि ये निश्चित है यानी कि मैं इससे जानता हूँ, इस लड़के को जानता हूँ, वही लड़का जो खेल रहा है वही लड़का है कि वह अच्छा है, उसके सिवा मुझे दूसरे लड़के के बारे में पता नहीं है। ओके, आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है, ए एंड द का प्रयोग कैसे करते हैं। आगे मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है। ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स यानी डिफिनिट आर्टिकल्स होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है। तो इसमें हम समझेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स जो होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स को हम बोलते हैं ए एंड एन। ए और एंड जो होता है यह इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है, यह मतलब अनिश्चित होता है। और डिफिनिट आर्टिकल्स होता है वह द होता है यानी कि यह निश्चित होता है। डिफिनिट आर्टिकल्स द है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या है, ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है। ओके, नाउ यहाँ हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ ए एंड एन यानी ए एंड एन के प्रयोग में अंतर क्या होता है। ए तथा एन का प्रयोग समान अर्थों में सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले किया जाता है यानी समान अर्थ में जब भी यूज होगा ए एन का प्रयोग तो सिंगुलर कंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं यानी कंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं होता है। यदि नाउन के पहले और उस सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो
तो आर्टिकल के स्थान में परिवर्तन हो जाता है, यानी आर्टिकल जो होता है उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ए है कि ए एन का प्रयोग उस शब्द के पहला साउंड पर निर्भर करता है। यानी मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ए एन का प्रयोग, ज़्यादातर जो फोकस हमारी रहेगी ए एन के साउंड पर फोकस रहेगी कि ए और एन की जो कंटेबल नाउन है उस सिंगुलर कंटेबल नाउन का जो पहला लेटर है उसका साउंड कैसा है, उसके साउंड के आधार पर ही हम ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ए का प्रयोग, यानी ए का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, तो ए का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका पहला साउंड, यानी उस शब्द का पहला लेटर, यानी पहले लेटर का साउंड जो हो एक कॉन्सोनेंट हो, यानी व्यंजन हो। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, अ बुक, बुक क्या, बुक हम ऐसे लिखते हैं, बुक लिखेंगे तो ब यहाँ क्या हो गया, आपका पहला कॉन्सोनेंट हो गया। अ पेन, पेन ऐसे लिखेंगे तो पहला इसका साउंड क्या हो गया, प आ रहा है, कॉन्सोनेंट हो गया। बॉय लिखेंगे, अ बॉय लिखेंगे तो बॉय का पहला जो लेटर है ब है। फिर है गर्ल लिखेंगे, गर्ल का पहला लेटर क्या है, ग है, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है। टेबल लिखेंगे, टेबल का पहला लेटर क्या है, टेबल, ट, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। चेयर का पहला लेटर सी जो है कॉन्सोनेंट है। बॉटल का पहला लेटर क्या है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। और ग्लास का पहला लेटर जो है ये जी, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। कैट का पहला लेटर सी है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। डॉग का पहला लेटर डी, ये भी कॉन्सोनेंट है। और फिल्म का पहला लेटर एफ जो है ये भी कॉन्सोनेंट है। और स्कॉलर का पहला लेटर जो है ये जो एस है ये भी कॉन्सोनेंट है, यानी ETC और भी रहेगा। तो इस के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, यानी मोस्टली आप इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि ए का प्रयोग हम सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले करते हैं, उस सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले जिसका पहला लेटर हमेशा ही एक क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। उसका साउंड जो है कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके पहले हम आंख मूंद के ए का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड, यानी जिस लेटर यानी उस शब्द का पहला लेटर जो होगा, उस शब्द का पहला जो लेटर होगा वह एक वॉवेल होगा, यानी स्वर होगा। ठीक है, उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन आउल लिखते हैं, आउल, आउल, तो क्या है, आ ये आ रहा है, ए एक वॉवेल साउंड है। एन एग लिखते हैं, एग, ए जो आ रहा है ए क्या है, एक वॉवेल साउंड है। एन इंकपोट लिख रहे हैं, इंक पोट लिखते हैं, तो ये होता है इंक जो आ रहा है ए एक क्या है, वॉवेल साउंड है, यानी स्वर साउंड है। एंड एलिफेंट लिखते हैं, एलिफेंट लिखते हैं, तो ए क्या है, ये भी एक वॉवेल साउंड है। ऑक्स लिखते हैं, यानी ऑक्स लिखते हैं, ये क्या है, ये भी एक वॉवेल साउंड है। अम्ब्रेला लिखते हैं, ये भी एक वॉवेल साउंड है। ऑरेंज लिखते हैं, ऑरेंज का भी पहला लेटर है, एक वॉवेल साउंड है। इंडियन लिखते हैं, इंडियन का भी पहला लेटर है, ये वॉवेल साउंड है। ये जो है यहाँ पे आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स का पहला लेटर है, ये भी वॉवेल साउंड है। एक्स जो है, एक्स का पहला लेटर जो है ये भी इसका साउंड जो है एक वॉवेल है। एंड का भी पहला जो लेटर है इसका साउंड एक वॉवेल है। और आर्ट का भी जो पहला यहाँ पे लेटर है इसका भी साउंड एक वॉवेल साउंड है। तो इसलिए इन सारे के पहले हमने एन का प्रयोग किया है। ऐसे बहुत सारे शब्द है, वर्ड्स है जो शुरू तो कंसोनेंट से होते हैं लेकिन उनकी साउंड जो होती है एक वॉवेल की तरह होती है। तो उस शब्द के पहले, उस सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। आई होप दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट लेवल को लेके चलूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि मैं आपके लिए और भी क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।